गोविंदा जी, रवीना जी, क्या कहना चाहेंगे? इतना सफल सफ़र रहा है आपका इस एजुकेशन क्षेत्र में। हाउ डू से अबाउट द पीपल सपोर्ट द चिल्ड्रंस डेवलपमेंट? देखिए, मुझे तो पिछले लगभग 43 इयर्स हो गए एज प्रिंसिपल, और मुझे इतने सालों में मेरे पेरेंट्स का, बच्चों का, सोसाइटी का एट लार्ज हमेशा सपोर्ट मिला है। As you mentioned कि बहुत लोग होते हैं जो ऑब्स्टिकल्स भी करते हैं, लेकिन यू हैव दैट द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन, तो वो बताइए वो कितना इंस्पायरिंग है आपके लिए? देखिए, इंस्टीट्यूशन के इतने सालों में इंस्टीट्यूशन के लिए अप्स एंड डाउन्स इंस्टीट्यूशन ने बहुत देखा है, और ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स तो आते ही रहते हैं, और उसे कैसे पार करना वो आना चाहिए। इवन द डिफिकल्ट टाइम्स आपने माफ़ कर दिया था फीस को भी, वो कितनी बड़ी बात मानते हो, और कितना इंस्पिरेशन दूसरे को लेना चाहिए इस चीज़ को लेके? देखिए, ऐसा है ना कि कोविड की जो घड़ी थी, ये ऐसी घड़ी हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं आए, या आते हुए वक्त में भी कभी ऐसी घड़ी ना आए। और उस वक्त सचमुच लोगों को सभी की हालत बहुत ख़राब थी, फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की ठीक नहीं थी। तो इंस्टीट्यूशन होता है बच्चों के लिए, और बच्चों के हित में हमने वो फीस माफ़ कर दी थी। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सेलिब्रिटीज़ हम लोग इसलिए इनवाइट करते हैं क्योंकि बच्चे जब कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो एक कल्चरल एक्टिविटी उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट का हिस्सा है, और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जब बड़े स्टार्स आते हैं या नोन पर्सनालिटीज़ आते हैं तो यकीनन ये बच्चों के ग्रोथ में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये चंद्रयान 3 के ज़रिए जिस तरह से मैसेज जो है कम्युनल हार्मनी को दिया गया है, तो ये इसका पूरा कंसेप्ट जो है किस तरह से कौन टीम थी जो तैयार करने में, इसलिए कि बड़ा शानदार ये प्रोग्राम है। देखिए, मिस्टर अतुल करके हैं जो कोरियोग्राफर है, और चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर का उद्देश्य ये रहा है, जब से इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई है 1981 से, हमारा उद्देश्य ये रहा है कि किसी भी बच्चे को ये लगना चाहिए कि जब ये संस्था में आता है तो ये संस्था उसकी है। संस्था में सेक्युलरिज्म हमने कोर तक जाके बच्चों में डालने की कोशिश की है, क्योंकि सर्वधर्म समभाव ये हमारा उद्देश्य पहले से रहा है। सर, इतना बड़ा एनुअल फंक्शन होता है, ब्रांड और ग्रैंड होता है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि पिछले 40 साल, अभी तक 41वां साल है कि अभी भी कभी भी कोई कमी नहीं दिखाई? ये देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी सक्सेसफुल प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का और उनके कोरियोग्राफर्स का साथ नहीं मिलता है। ये एक टीम होती है जो सब एक साथ मिलकर, एकजुट होकर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। सर, आपने बीच में जब आपने स्पीच दी थी, आपने एक सवाल भी क्वेश्चन खड़ा किया था कि आपके कामों पर कोई सवाल किया था, आपके पर आरोप किए गए थे, तो इस आरोप, ये जो एनुअल डे फंक्शन हुआ है तो उसके बाद मतलब लगता है कि पूरी टीम आपके साथ खड़ी? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए आरोप प्रत्यारोप ये तो लगे रहते हैं, तो लेकिन एक चीज़ है, जब इतने सारे आज इस स्कूल में 7000 बच्चे पढ़ते हैं तीनों संस्थाओं में, तो यकीनन 7000 लोगों को उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पे यकीन होगा, तभी तो लोग ॲडमिशन्स देते हैं ना इस इंस्टीट्यूशन में। वर्षाच्या एका गल्लीमधनं तुम्ही क्लासेसची सुरुवात झाली होती, त्यावेळेस विचार केला होता की हा जो प्रवास आहे 43 वर्षानंतर असा सुरू राहील आणि एवढं मोठं यश मिळेल? अजिबात नाही. जेव्हा मी माझी जीवनाची सुरुवात 1981मध्ये केलेली होती, तेव्हा मला लोकांचा खूप सहकार्य मिळाला. हे पण मला माहीत नव्हतं की पुढच्या वर्षी माझा वर्ग कुठे उघडेल, पण मला लोकांची खूप सहायता मिळाली, खास करून वेसावा गावातून, जिथे माझा जन्म झाला. तिथले लोक पुढे येऊन त्यांनी मला रूम्स दिले, ज्यांनी मला एक वर्ग वाढवता आला. आणखी खरोखर मी कितीही त्यांचा धन्यवाद करणार मनापासून ते कमी आहे, कारण त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. आणखी देवाची कृपा राहिली आहे, लोकांचा साथ राहिला आहे, म्हणून आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. तर सर्वात शेवटी काय मेसेज द्याल तुमचे स्टुडंट असतील, एक्स स्टुडंट असतील किंवा मग पालक असतील, त्यांना काय मेसेज अजय कौर सर यांच्या माध्यमातून ॲन्युअल डे? मन साफ ठेवा, कोणाच्या विरुद्ध काही ठेवू नका, कारण मला एकच समजतं की जेव्हा आपण मन साफ करतो, आणखी आपल्या मनात कोणाला दुःख देण्याची हे नसते, तेव्हा देव तुमचा साथ नेहमी देतो. कारण माझ्या आयुष्यात मी कोणाचाही वाईट केला नाही, आणखी मी कोणाची अपेक्षाही करत नाही कधी वाईट करण्याची. की मी तर सर्वांना सांगत आहे, जे काही कोणी वाईट करत असेल, देव त्यांना सद्बुद्धी देऊ की त्यांनी लोकांसाठी चांगलं कार्य केलं पाहिजे.